हाँ जी बच्चों। बच्चों, इन दिस वीडियो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इलस्ट्रेशन नंबर 4 ऑफ योर आईसीएस स्टडी मटेरियल चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। बेटा आपको सबसे पहला क्या गिवन था? बैलेंस शीट आपको गिवन है रीबिट लिमिटेड की 31 मार्च 2021 को। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, देन यू हैव लॉन्ग टर्म बोरोइंग लोन्स, ट्रेड पेबल, ओसीएल, अदर करंट लायबिलिटीज, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेंटरी एंड ट्रेड रिसीवेबल। इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी 15,000 इक्विटी शेयर है। एक शेयर इस बार 50 रुपए का है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी जो है वो 12,000 है। शेयर्स हैं 50 रुपए का एक शेयर, और क्यूमुलेटिव नेचर के हैं। बोला हुआ है कि प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो एरियर में है 5 साल का, लेकिन आपको बैलेंस शीट के अंदर या कहीं लाइबिलिटीज में इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि एरियर की। सीधी सी बात है, यानी बुक्स के अंदर रिकॉर्डेड नहीं है लेकिन वैसे एरियर है। डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल गिवन है, बिल्डिंग गिवन है, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन सेम विद द प्लांट, और आपको ट्रेडमार्क और गुडविल गिवन है कॉस्ट के ऊपर। कह रहे कंपनी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट शॉर्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल एंड द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड बाय बोथ द क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर। कह रहे हैं दोनों क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर ने क्या कर दिया, स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अप्रूव हो गई है। क्या बोल रहे हैं, समरी गिवन है। इक्विटी शेयर होल्डर हैव एग्रीड that their rupees 50 share would be reduced to rupees 2.50 by cancellation of 47.50, and they also agree to subscribe for 3 new shares of 2.5 for each equity share held। तो एक एक करके बेटा एंट्री जो है हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, इन द बुक्स ऑफ रीबिल्ड लिमिटेड। फिर क्या लिखेंगे बेटा, जनरल। जनरल में मुझे बताओ बेटा पहली एंट्री क्या पास होनी चाहिए? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन का। बहुत बढ़िया। इक्विटी शेयर कैपिटल को मैं डेबिट करूंगा, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ₹15। ठीक है, क्रेडिट क्या करके चलूंगा मैं, इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करूंगा, और इस बार ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, ₹2.50। उसके बाद क्रेडिट क्या करूंगा बच्चों, कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, चलिए मुझे बताओ कि इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट, सर 1.5 लाख था, सॉरी 7.5 लाख। 7.5 लाख रुपए इधर आएगा। ठीक है, अब 15,000 इंटू ढाई कितना हो जाएगा? यहां पर अमाउंट कैसे बन रहा है, 15,000 शेयर और ₹2.5 के हिसाब से। यहां कैसे बन रहा है, 15,000 इंटू 47.50 आपने रिड्यूस करा है पर शेयर। तो 15,000 इंटू ढाई इज 37,500, एंड 15,000 इंटू 47.5 7,12,500। चलिए, उसने बोला था कि अब इक्विटी शेयर होल्डर क्या कर रहे हैं, हर शेयर के बदले में 3 शेयर और ले रहे हैं। अगर 15,000 शेयर हैं तो बेटा 45,000 शेयर की अब एंट्री पास होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 45,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2.50। ये समझ में आ गया? ये वाली एंट्री किस किसने नहीं करी थी, 45,000 इंटू 2.50, 1,12,500 सबने करी थी। पहली एंट्री हो गई, सबको क्लियर? चलिए सेकेंड एंट्री। कह रहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव एग्रीड टू कैंसिल द एरियर ऑफ द डिविडेंड एंड टू एक्सेप्ट फॉर ईच ₹50 4 न्यू 5% preference shares of 10 each and 6 new equity shares of 2.5 each, all credit as fully paid। चलो बेटा सोचना जरा शुरू करें कि प्रेफरेंस शेयर्स के रिगार्ड में उसने अब क्या बोल दिया। कह रहे प्रेफरेंस शेयर्स जो है, कह रहे अपना एरियर ऑफ डिविडेंड कैंसिल करने के लिए रेडी है, और एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है हर 50 रुपए शेयर के बदले में क्या चीज, 4 नए प्रेफरेंस शेयर्स 10 रुपए वाले, और 6 इक्विटी शेयर एज फुली पेड अप। चलो जरा सोचना शुरू करते हैं बेटा क्या हो रहा है अब यहां पर। ठीक है सर, 6 लाख रुपए की तो सीधा सीधा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लीजिए। ठीक है, 7% क्या था, प्रेफरेंस डिविडेंड था। 6 लाख का 7% कितना हो गया, 42,000। क्या उस 42,000 के लिए क्या मुझे कोई एंट्री पास करने की जरूरत है? आंसर है नो। उस 42,000 के लिए मुझे कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। वो एरियर ऑफ डिविडेंड अगर मेरा बैलेंस शीट में आ रहा होता फिर मैं कहीं ना कहीं एंट्री करता, अदरवाइज हमें एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है।
तो 6 लाख रुपए के हैं ये। अब इस 6 लाख रुपए के बदले में देखो पता है क्या कह रहा है, कह रहे हैं ₹4 ईच ₹50। 6 लाख को 50 से डिवाइड किया, हर एक 50 के बदले हर एक शेयर ऑफ ₹50, ठीक है। उसने ऐसा बोला, हर एक शेयर ऑफ ₹50। कितने शेयर है जरा बताना जरा मुझे यहाँ पे, 12,000 शेयर है। यानी 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में वो कह रहे हैं हमें अब 48,000 प्रेफरेंस शेयर्स चाहिए, ठीक है। और एक प्रेफरेंस शेयर्स कितने का, ₹10 का। 5 रुपए। तो ये हो गया बेटा 4,80,000। उसके अलावा कह रहे हैं कि इक्विटी 6 न्यू इक्विटी शेयर चाहिए। तो 12,000 इंटू 6 हो गया 72,000 इक्विटी शेयर, और एक शेयर ₹2.5 के हिसाब से। तो कितना आ जाता है, 180। अब जरा बेटा तुम टोटल करते हो 480 और 180, तो ये तो बनता है 6,60,000, ठीक है। तो बाकी जो डिफरेंस है बेटा फिर कहां जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। तो एंट्री क्या बनेगी, 7% क्यूमुलेटिव। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, कितनी अमाउंट से बेटा, 6 लाख रुपए से। मैंने जगह छोड़ दी, यहां पर क्या लिखा, 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 5% बोलो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अंदर बेटा कितना हो, 4,80,000। ये 4,80,000 कैसे आया, सबको क्लियर हो गया। 48,000 शेयर्स और एक शेयर ₹10 वाला। और यहाँ पे 72,000 कैसे आया, क्या वो चीज सबको क्लियर हो गई, इंटू 2.50 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 72,000 इंटू 2.5 कितना आ जाएगा बेटा, 1,80,000। अब यहां जो डिफरेंस आ रहा है 60,000 का, वो कहां जाएगा बेटा, कैपिटल रिडक्शन में, ठीक है। क्लियर है, अगली एंट्री पे चल सकता हूं बेटा मैं, हो गया ना ये। नेक्स्ट, lenders to the company for ₹1,50,000 have agreed to convert their loan into shares। कह रहे हैं आपने ₹1.5 लाख का लोन जिनसे लिया हुआ है, 573 का टोटल लोन है, इसमें से 1.5 लाख जिन्होंने दिया हुआ है वो रेडी है, कह रहे हैं हमें तो शेयर दे दो जी। कह रहे हैं उनको हम 12,000 नए प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे 10 वाले, और 12,000 नए इक्विटी शेयर इशू करके चलेंगे, ठीक है। अब 12,000 इंटू 10 हो गया 120, और 12,000 इंटू 2.5 कितना हो गया, 30,000। तो बेटा एंट्री मुझे बताओ क्या हो जाएगी, लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लोन जो है वो डेबिट हो जाएगा, कितने से लोन को डेबिट कर दोगे, लोन विल बी डेबिटेड विद अमाउंट ऑफ 1,50,000। क्रेडिट क्या करके चलोगे बताओ जरा, सर क्रेडिट करके चलेंगे 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी क्रेडिट होगी कितनी अमाउंट से, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 12,000 शेयर हैं क्योंकि 1,20,000। और क्या क्रेडिट हो जाएगा बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल बेटा कितने से क्रेडिट होगा, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2.50, तो दिस विद द अमाउंट ऑफ द 30,000। बोलो मुश्किल है क्या, नहीं सर। बस जैसा लिखा हुआ मैंने आपको बोला है, दिस चैप्टर इज वेरी इजी। आपको रट्टाफिकेशन क्यों नहीं मारना जनरल एंट्रीज का, क्योंकि जैसा क्वेश्चन में बोलेगा हमने वैसे वैसे एंट्री पास करनी है, हमें समझना जरूरी था एक बार कि क्या क्या एंट्री है। द डायरेक्टर्स हैव एग्रीड टू सब्सक्राइब इन कैश फॉर 40,000 न्यू इक्विटी शेयर of 2.50 each in addition to any share to be subscribed at them under A above। कह रहे हैं डायरेक्टर कह रहे हैं हम 40,000 नए शेयर्स और लेकर चलेंगे। तो डायरेक्टर्स को ठीक है शेयर इशू करोगे तो क्या एंट्री करोगे, सीधी बात है बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 40,000 शेयर इशू करने की बस एक एंट्री पास करनी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कितना आ जाएगा बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल में बताओ जरा, 1 लाख। और ये 1 लाख बना कैसे है सर, 40,000 शेयर है और एक शेयर के ऊपर 2.5 सर। चलिए बेटा अगली एंट्री पे आओ, कह रहे हैं ऑफ द कैश रिसीव्ड बाय द इशू ऑफ न्यू शेयर्स 2 लाख इज टू बी यूज्ड टू रिड्यूस द लोन ड्यू टू द कंपनी। कह रहे हैं जो पैसा मिला है आपको शेयर इशू करके 2 लाख रुपए यूज कर लो लोन के लिए, तो लोन की पेमेंट दिखा देंगे। तो लोन टू बैंक एंट्री हो जाएगी कितने से, 2 लाख रुपए से बेटा लोन की हमने क्या कर दी, रीपेमेंट कर दी। बोलो क्लियर होता है, यहां तक हो गया। हाँ जी। चलिए बेटा ट्रांजेक्शन अगली,
कह रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसल्ड इज टू बी अप्लाइड, यानी ये जो कैपिटल रिडक्शन की अब यहाँ पे बेटा बात कर रहे हैं, कह रहे हैं राइट ऑफ करने के लिए डेबिट बैलेंस इन पी एंड एल। सर नहीं भी कहता, ये तो हमने तब भी करना था। ठीक है, राइट ऑफ करने के लिए 35,000 फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द प्लांट। कह रहे हैं अगर कोई बैलेंस बच जाएगा ना तो उतने से ट्रेडमार्क और गुडविल को राइट ऑफ कर देना। ठीक है, ओके। चलो देखिए जरा कैपिटल रिडक्शन का जरा टोटल करते हैं, कैलकुलेटर उठाओ जाओ। 7,12,500 माइनस करो बच्चों 60,000। ठीक है, कितना आ रहा है? 650 to 500। 6,52,500 आ रहा है। हाँ जी। तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करूंगा कितने से? 6,52,500 से। हाँ जी। सर इसमें से सबसे पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ करो। प्रॉफिट एंड लॉस का मुझे तो डेबिट बैलेंस था कितने का बेटा? 4,51,000 है। हाँ जी। Yes. उसके अलावा प्लांट को उसने राइट ऑफ करने के लिए बोला था, लिखवाया था मैंने कि अगर स्पेसिफिकली कुछ बोला है उसके लिए यूज कर लेंगे। हाँ जी। जो बच जाएगा उसमें बोला हुआ है कि ट्रेडमार्क और गुडविल के लिए करना है, तो टू ट्रेडमार्क एंड गुडविल। ठीक है, अब जितना डिफरेंस आ रहा है बेटा बस वो ट्रेडमार्क और गुडविल में डाल दो। 652 में से ये जरा माइनस करना, दोनों कितना आ रहा है? 166,500। एक बार चेक करना क्या गुडविल और ट्रेडमार्क इससे ज्यादा तो नहीं है ना यार? मतलब इससे तो नहीं, इससे कम तो नहीं है? गुडविल और ट्रेडमार्क का बैलेंस कितना गिवन है? सर 3,00,000. 3,18,000 है। मैं तो 166,500 राइट ऑफ कर रहा हूँ, खत्म। हाँ सर जी। क्वेश्चन ओवर हो चुका हूँ। ये तो हो गई जनरल एंट्रीज, क्लियर है। अब बैलेंस शीट के ऊपर आए। अब हाँ इसकी जी। बैलेंस शीट बेटा मैं करूंगा बुक से कॉपी पेस्ट। ठीक है, लेकिन वैसे यहां पर वैल्यूज आपको पहले निकाल के दिखा दूं। सबसे पहले आ जाओ बेटा जरा शेयर कैपिटल के ऊपर। शेयर, अच्छा क्वेश्चन में ना बेटा एक लाइन गिवन थी एंड में, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहे द नॉमिनल कैपिटल एज रिड्यूस्ड इज टू बी इंक्रीज टू 650 फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड 7.5 लाख फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका मतलब पता है क्या कह रहा है वो? अब यहां पर आपको ऑथराइज कैपिटल के बारे में उसने इंफॉर्मेशन दे दी बेटा। कह रहे हैं ऑथराइज कैपिटल को भी आप इंक्रीज कर दोगे। प्रेफरेंस शेयर ऑथराइज कैपिटल कितनी हो जाएगी? 6.5 लाख, और इक्विटी कितनी हो जाएगी? 7.5 लाख। तो जो नोट बनाऊंगा उसके अंदर ऑथराइज के अंदर 6.5 और 7.5 की जाएगी रिस्पेक्टिवली अमाउंट, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल दिखानी पड़ेगी। चलो पहले इधर आओ, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी जाने वाली है हमारी अल्टीमेटली पेडअप के अंदर? सर 15,000 शेयर थे 50 रुपए वाले। अब 15,000 शेयर 50 वाले तो देखो आने नहीं है। आपने सबसे पहले तो बेटा इन 15,000 को कन्वर्ट किया था 2 रुपए के अंदर, 2.5 रुपए के अंदर, है ना। तो 15,000 शेयर मेरे पास पहले से थे, बस एंट्री देखते जाओ बेटा, अपने आंसर में ले रहे। 15,000 शेयर थे, उसके बाद 3 शेयर और सब्सक्राइब हुए थे फॉर एवरी शेयर। 15 प्लस 45 कितना हो गया? 15 प्लस 45 कितना हो गया? 60,000। 60,000। 60,000 प्लस 72,000, 1,32,000। 1,32,000 प्लस 12,000, 1,44,000। 1,44,000 प्लस 40,000, 84। 1,84,000। तो टोटल कितने शेयर हो गए बेटा? 1,84,000 शेयर। अब जरा ध्यान देना, ऑथराइज कैपिटल कितनी थी? 7.5 लाख। 7.5 लाख को जो है 2.5 से डिवाइड करो। अगर मैं यहाँ पे ऑथराइज की बात करके चलूं 3,00,000. तो ऑथराइज कैपिटल कितनी हो जाएगी? 3 लाख। 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5 ईच। ठीक है, और अगर मैं पेडअप की बात करके चलूं तो पेडअप कितना होने वाला है? 1 लाख कितना बताया अभी हमने? 82, 84। 84। 84। 1,84,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5 मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 4,60,000। 4,60,000। हाँ जी। ठीक है, तो 1,84,000 शेयर हो गए बेटा 2.5 रुपए वाले, 1,60,000। प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर आओ। सर प्रेफरेंस शेयर्स को इंक्रीज करके 6.5 पे लेकर जा रहे थे, तो ऑथराइज में तो 6.5 चल जाएगा। तो यहां कितना आ जाएगा? 65,000। अब यहां कितना आएगा? 65,000 ऑथराइज की बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ जी। 65,000 5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ऑथराइज तो जाएगी देखो बेटा 6.5 लाख, ठीक है। लेकिन पेडअप की बात करके चलो तो पेडअप जरा मैं यहां पे लिख देता हूं। पेडअप कितनी रहेगी बताना जरा, पेडअप कितनी हो जाएगी? सर कितने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं देखो ना जरा। सर प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं आपके 48,000 पहले हो गए, फिर 12 हो गए, 48 और 12 कितने हो गए? 60,000। तो 60,000 इंटू 10, तो पेडअप कितनी आ जाएगी? 6 लाख।
तो 6 लाख आ जाएगा ये। 6 लाख और 4,60,000 कितना हो गया? 10,60,000। तो 10,60,000 आपका कहाँ जाना चाहिए बेटा? शेयर कैपिटल का बैलेंस होना चाहिए 10,60,000। खत्म। रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर आओ। रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो कितना था? 4,51,000 का आपका रिजर्व एंड बेटा सरप्लस है। रिजर्व एंड जीरो। सरप्लस कितने का पड़ा हुआ है? 4,51,000 का पड़ा है। मुझे तो इसका क्या करके चलेंगे? जीरो हो जाएगा क्या ये? राइट ऑफ कर चुके हो ना। हम्म। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स गिवन है 573 की। अब 573 की बाइफरकेशन के ऊपर आते हैं। सर 5,73,000 में से कुछ तो हुआ था। सर क्या हुआ था? 1.5 लाख रुपए के बदले तो आपने शेयर इशू कर दिए थे, हाँ और जी। 2 लाख रुपए सर आपने रीपे मार दिए थे। तो हाँ फाइव जी। सेवेंटी थ्री में से मैं 3.5 लाख माइनस कर दूं। 1.5 लाख जो शेयर्स की फॉर्म में गया, 2 लाख जो पेमेंट कर दिया। तो कितना आ रहा है 3.5 लाख माइनस करने के बाद? बोलना जरा। सर 223। 2,23,000। हाँ जी। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2,23,000। अच्छा, ट्रेड पेबल्स के अंदर बेटा कोई चेंज है क्या? ट्रेड पेबल्स के अंदर कोई चेंज है? नो सर। अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या कोई चेंज है? नो सर। नहीं है ना। टोटल करो, कितना बन रहा है बैलेंस शीट का टोटल लायबिलिटी साइड? 10,60,000 प्लस 2,23,000 प्लस 2,07,000 प्लस 35,000 कितना? सर 15,25,000। कितना? 15,25,000। 15,25,000 बढ़ा रहे हैं। हाँ जी। चलिए बेटा, 15,25,000 बेटा ये आ गया। Next आपके, अब आ जाओ एसेट्स अंदर। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है 668 की। हाँ क्या जी। बेटा चेंज हुआ? नो क्या सर। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर कोई चेंज करा है क्या हमने? प्लांट कम ये की सब है। करा था हमने। प्लांट को राइट ऑफ करा था 15,000 से, 10,000। 35,000 से। 35। तो बिल्डिंग तो 4 लाख की ही आएगी, हाँ जी। लेकिन ये कितना हो जाएगा? 2,33,000 का। 18। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा बेटा 6,33,000 बच्चे टोटल हो जाएगा। हाँ जी। 6,33,000 बेटा आपका क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा। बोलो क्लियर है? हाँ जी। तो 6,33,000 आ गया। 6,33,000 बेटा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में। इनटेंजिबल एसेट्स की बात करते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स कितने के? 3,18,000। सर 3,18,000 की इंटेंजिबल एसेट्स हैं, जिसकी बाइफरकेशन क्या थी? ट्रेडमार्क और गुडविल। 3,18,000 में से बेटा मैं माइनस कितना करूंगा? जितना हमने बैलेंस राइट ऑफ किया था, यानी 160। 166,500। तो 166 ज्यादा 500, इसमें से माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? 151,500। सॉरी, 1,51,500। 1,55,500। नहीं, इक्यावन सर, 51। 1,51,500। हाँ जी। ये बता रहे हो आप मुझे बेटा 1,51,500। हाँ ये लो जी। बेटा 1,51,500 मेरा कहाँ आ गया? इंटेंजिबल एसेट्स में आ गया। अच्छा, इन्वेंट्री को क्या राइट ऑफ किया था? नहीं सर। इन्वेंट्रीज को भी किया था क्या? नहीं सर। चेक करो कितने से करा है। कहाँ ये। करा बेटा इस क्वेश्चन में राइट ऑफ? इसमें नहीं करा, पिछले में करा था वो। तो 4 लाख का ये 4 लाख ही रहेगा। हाँ जी। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर कोई चेंज करा? नो सर। नहीं करा। 3,28,000। क्या और कुछ आएगा सर? सर ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन के अंदर बेटा आपने बैंक की एक एंट्री करी है 1,12,500 हाँ प्लस जी। 1 लाख, 2,12,500। लेकिन 2 लाख रुपए आपने यूज भी कर लिया। तो आपका कैश और कैश इक्वलेंट आ जाएगा। 12 लाख। कैश और कैश इक्वलेंट आ जाएगा कितने का? 12,500 का। हाँ जी। तो 12,500 बेटा मेरा कैश और कैश इक्वलेंट आएगा। अब जरा लाइबिलिटी एसेट साइड का टोटल करना। 6,33,000 प्लस 15,1500 प्लस 4 लाख प्लस 3 लाख 28,000 प्लस 12,500 कम्स आउट टू बी सेम आ रहा है। 15,25,000। हाँ जी। हो गया। हाँ जी। इसकी बन जाएगी बैलेंस शीट खुद से। बन जाएगी सर। समझ आ गया क्या करना है? हाँ जी। चलिए जी, इसकी बैलेंस शीट बेटा मैं चिपका देता हूँ। मेरी तरफ से ये क्वेश्चन जो है वो ओवर है। ठीक है। चलिए बेटा, रिकॉर्डिंग को करते हैं एंड, इसका मैं बैलेंस शीट चिपका दूँ।